Good morning, second class. How are you? I hope so you are fine. So last time we learned let's communicate. Now let's communicate हमने लास्ट टाइम रीड किया था उस लेसन में. तो उसका मतलब क्या था? हमने दो तरह के आपका कम्युनिकेशन होता है. कौन कौन सा? पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आता है? जब दो इंडिविजुअल लोग आपस में बात करते हैं तो उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. और मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जो आपका एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों से क्या हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए, यानी बातचीत हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन. जैसे सोशल नेटवर्क हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका न्यूज़ चैनल हो गया. ठीक है, तो ये सब क्या है? इंटरनेट हो गया, जिसके हम क्या करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐप्स है. फेसबुक है, आपका व्हाट्सअप तो इंडिविजुअल होता है. फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप हो गया, एक साथ आप लोग बहुत लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो. तो वो क्या होता है? मास कम्युनिकेशन. अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइम. ठीक है, लेसन 13 स्टार्ट करते हैं. क्या है वो? टाइम. टाइम मीन्स क्या होता है? समय. टाइम मीन्स समय. अभी कौन सा समय है, क्या है, तो अभी क्या टाइम हो रहा है, ये सब क्या है? टाइम से रिलेटेड रहता है. जो भी वर्ड हम जितना भी करते हैं वो सब क्या है? टाइम है. ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग का क्लास है इतने टाइम में है, आप लोग का जो स्कूल है कितने टाइम में है, मॉर्निंग सेशन में है, इवनिंग सेशन में है या आफ्टरनून सेशन में है, ये सब क्या डिनोट करता है? टाइम से डिनोट करता है. जो भी हम काम करते हैं वो कहाँ से बिलोंग होता है? टाइम से बिलोंग होता है. कौन सा काम कितने टाइम में करना चाहिए, कौन सा टाइम, जैसे सुबह उठ के हमें ब्रश करना चाहिए तो ये आपका मॉर्निंग का वर्क हो गया. आपको लंच कब करना चाहिए, तो आफ्टरनून का वर्क हो गया. इवनिंग में क्या करना चाहिए, आपको प्ले करना चाहिए, तो ये क्या हो गया? इवनिंग का टाइम हो गया. तो जो हर किसी टाइम का क्या है? वर्क जो है वो क्या है? सेटल्ड है. यानी कि जो भी है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं. जब कोई काम टाइम से नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं? डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं. सपोज करो आपका स्कूल 9 बजे का है, सुबह आपको मॉर्निंग में 9 AM का स्कूल है, अगर आप 10 AM में पहुंचते हो तो आप डिले हो जाते हो ना, लेट हो जाते हो ना. तो जब भी हम वर्क को क्या करते हैं? टाइम से नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं? डिले हो जाते हैं. तो आज हम उसी टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता है और टाइम को हम कैसे कैसे नोट करते हैं और कौन सा काम टाइम पे करना चाहिए, कौन से काम किस टाइम पे करना चाहिए, या फिर कितने डेज का होता है, आवर्स कितने सेकंड्स का होता है, मिनट्स क्या होता है, सेकंड क्या होता है, आपका वीक क्या होता है, मंथ क्या होता है, ईयर क्या होता है. ये सब हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? लेट्स को स्टेपिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में. तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? डेज पढ़ना है. सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? डेज पढ़ना है और नाइट पढ़ना है, यानी दिन पढ़ना है और रात पढ़नी है. फिर क्या पढ़ना? आवर मीन्स क्या होता है? घंटा. मिनट्स मीन्स मिनट्स होता है और सेकंड मीन्स सेकंड होता है. वीक मीन्स क्या होता है? सप्ताह होता है. मंथ्स मीन्स क्या होता है? महीना होता है. और ईयर मीन्स क्या होता है? वर्ष होता है. तो सबसे पहले हम डेज एंड नाइट को रीड करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? आवर्स, मिनट और सेकंड को पढ़ेंगे. फिर वीक, मंथ और ईयर को पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं पहले डेज एंड नाइट्स. ठीक है, डेज और नाइट में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नाउ रीड. तो टॉपिक इज डेज एंड नाइट, यानी दिन और रात. कितना आवर का दिन होता है और कितनी आवर की रातें होती हैं. द पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड अ डे. मतलब जब सूर्य उगता है और डूबता है उससे हम क्या करते हैं? दिन का पता करते हैं ना पता. जैसे ही सन क्या होता है? राइज होता है, यानी उगता है, तो हमें पता चलता है कि दिन हो गया. जैसे ही सन क्या होता है? सूर्य क्या होता है? डूबता है, यानी सेट होता है, तो हमें पता चलता है कि शाम हो गया, अब रात आने वाली है. तो हमें ये क्या है? जब सन राइज एंड सनसेट इज कॉल्ड अ डे. मतलब डे किसको कहेंगे? जब सनराइज होता है और सेट होता है तो उसको हम अ डे, एक दिन मानते हैं. अ डे इज डिवाइडेड
into morning, noon, afternoon, evening and night. डे को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में. एक होता है मॉर्निंग पार्ट, फिर आपका आफ्टरनून पार्ट, थर्ड इज इवनिंग एंड फोर्थ इज नाइट. तो हमने डे को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में. और 4 पार्ट में कौन कौन पार्ट आ गया आपका? पहले आ गया मॉर्निंग यानी सुबह, नून यानी कि दोपहर, फिर आपका आफ्टरनून, ये नून और आफ्टरनून एक ही होगा, आफ्टरनून और नून यानी दोपहर, इवनिंग एंड इवनिंग मीन्स शाम का समय और नाइट मीन्स रात का समय. मॉर्निंग स्टार्ट्स विथ द राइजिंग सन. जब हमारा सूर्य उगता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग होता है. यानी कि जैसे ही सूर्य हमारा क्या होता है? सनराइज होता है, यानी सूर्य जब उगता है तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम स्टार्ट हो जाता है. दिस इज व्हेन वी हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू द स्कूल. तब क्या हम करते हैं? जैसे ही सनराइज होता है यानी सन उगता है, सन जो क्या है? उगता है, तो हम क्या समझते हैं कि ये अब सुबह हो गया और क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं यानी सुबह का नाश्ता खाते हैं. उसके बाद का रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए. ठीक है, तो अगर सन नहीं होगा तो हम लोग को क्या होगा? टाइम का और दिन का पता ही नहीं चलेगा. तो इससे क्या है? गॉड ने हमें क्या दिया है? एक सन दिया है. किसके लिए? आपको दिन और रात पता करने के लिए. तो हमेशा अपने गॉड को क्या करना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए. गिव द एवरीथिंग. ठीक है, सब कुछ देने के लिए. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग में क्या होता है? गुड मॉर्निंग. जैसे सुबह होता है तो हमें कोई मिलता है तो हम उसको क्या विश करते हैं? गुड मॉर्निंग. जैसे सनराइज क्या हो गया? राइज हो गया तो क्या होता है? गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून यानी कि जब सूर्य क्या होता है? एकदम बीच में होता है, यानी कि पूरा निकल जाता है, बहुत तेज धूप हो जाती है, तो वो क्या होता है? आफ्टरनून यानी दोपहर का टाइम. और जैसे ही सन क्या होता है? सेट होने लगता है यानी डाउन होने लगता है, तो क्या होता है? इवनिंग का टाइम होता है. और जैसे ही पूरा सन क्या होता है? डूब जाता है और चांद जो है, मून जो है, वो क्या होता है? राइज होने लगता है, दिखने लगता है, तो शो होने लगता है, तो वो क्या होता है? गुड नाइट. तो इस तरह से हमें पता चलता है सन के डूबने से और मून के राइज होने से दिन और रात का पता लगता है. मिड डे और नून. मिड डे और नून इज एग्जैक्टली 12 o'clock इन अ डे. जैसे ही हमारा दिन में 12 बजता है तो वो क्या हो जाता है? मिड डे हो जाता है. जैसे कि दोपहर के 12 बजे तो आपका क्या हो गया? वो बीच का दोपहर का टाइम हो गया, यानी दिन का बीच का वर्क हो गया. जैसे एक दिन में बीच का टाइम वो हो गया 12 o'clock. आफ्टरनून कम्स इन बिटवीन नून एंड सनसेट. ठीक है, जो आफ्टरनून होता है वो क्या होता है? सुबह का यानी दोपहर का, और क्या होता है? इवनिंग के टाइम में जो बीच का टाइम होता है ना, वो क्या होता है? आफ्टरनून होता है. आफ्टरनून कब आता है? जब नून और सनसेट यानी कि दोपहर और सूर्य को डाउन होने में जो बीच का टाइम होता है वो क्या होता है? आफ्टरनून होता है. ठीक है, जैसे कि आपका अगर 12 आपका 12 बजता है तो वो क्या होता है? आफ्टरनून हो जाता है. यानी टाइम को हम कैसे नोट करते हैं? AM से PM कर देते हैं. ठीक है, और आपका इवनिंग कब होता है? 6 बजे होता है. तो उन दोनों के बीच में उन दोनों का जो टाइमिंग होता है उसी के बीच में क्या होता है? उसी समय क्या होता है? आफ्टरनून आ जाता है. जैसे कि आपका हो जाएगा 12 PM होता है ना, राइट डाउन करते हैं, और फिर 6 PM. तो इसके बाद क्या आता है? आफ्टरनून आ जाता है. 12 के बाद क्या हो जाता है? 12 PM हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है? आफ्टरनून आ जाता है, नहीं दोपहर. जब क्या होता है? सनसेट होने लगता है तो बीच के दिन में क्या हो जाता है? आफ्टरनून. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. हम लोग लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में. आपका क्या होता है? लंच का टाइमिंग 12:15 है ना, तो वो आफ्टरनून का टाइम है, क्योंकि 12 o'clock में आफ्टरनून हो जाता है. तो वो क्या होता है? 12:15 क्या हुआ? आपका लंच का टाइम. यानी जब हम आफ्टरनून में जो भी खाना खाते हैं वो क्या होता है? लंच होता है.
इवनिंग इज अ टाइम व्हेन द सनसेट। इवनिंग कब होता है? जब सूर्य हमारा डूबने लगता है, यानी कि नीचे जाने लगता है, डूबने लगता है, तो हमारा क्या होता है? वो क्या होता है? इवनिंग का टाइम होता है, यानी शाम का समय। शाम के समय में सूर्य क्या होता है? डूबने लगता है। तब हम समझ जाते हैं कि अब शाम होने लगा। नाइट स्टार्ट व्हेन इट बिकम डार्क आफ्टर इवनिंग वी स्लीप एट अ नाइट। जब क्या होता है? शाम का समय और क्या होने लगता है? सूर्य पूरा डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब हम क्या समझते हैं कि अब शाम बीत गया, अब क्या आ गया? रात आ गया। तो रात में हम क्या करते हैं? डिनर करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं। ठीक है, तो नाइट स्टार्टेड व्हेन इट बिकम डार्क आफ्टर, मतलब जब भी नाइट स्टार्ट होता है तो क्या होता है? पूरा अंधेरा होने लगता है। ठीक है, इवनिंग में क्या होता है? शाम में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ा लाइट रहता है, लेकिन जब नाइट आता है तो क्या होता है? पूरा अंधेरा होने लगता है। और राइट को हम लोग नाइट में हम लोग क्या करते हैं? सब बल्ब भी यूज़ करते हैं। दिन में यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। डार्क रूम रहता है, जैसे अंधेरा वाला रूम रहता है, तभी तो हम बल्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि अब सनराइज हो गया तो उस समय हम लोग लाइट का यूज़ नहीं करते। जैसे ही डार्क होने लगता है, यानी इवनिंग के टाइम क्या होता है? ख़त्म होने लगता है, और जैसे ही डार्क स्टार्ट होता है, अंधेरा स्टार्ट होता है, तो हम लोग अपने घरों में क्या लाइट ऑन कर देते हैं ना। तो ये क्या है? जब भी इवनिंग क्या होता है? जब नाइट स्टार्ट होता है तो क्या होता है? डार्क होने लगता है। ठीक है, यानी अंधेरा होने लगता है और हमारा सोने का टाइम हो जाता है नाइट में। ठीक है, नेक्स्ट 12 o'clock एट अ नाइट इज द मिडिल ऑफ द नाइट। जब 12 बज जाता है रात में, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? मिडिल ऑफ नाइट, यानी कि मध्य रात्रि, यानी मध्य रात्रि कहते हैं। जैसे ही 12 बजता है, शाम हमारा कब से स्टार्ट हो गया? हमारा शाम होता है आपका जैसे सन सेट हो जाता है तो आपका 6 बजता है, और 6 से लेके 7 तक का होता है? इवनिंग होता है। 5 से लेके आपका 7 बजे तक इवनिंग हो जाता है। सनसेट से आपका डिनोट होता है कि कैसे इवनिंग होता है। अगर आपका सनसेट 6 बजे हो गया और फिर 7 तक आपका क्या हो गया? 6 और 7 आपका इवनिंग का टाइम हो गया। और फिर जैसे ही डार्क स्टार्ट होता है, 8 बजे से आपका डार्क स्टार्ट होने लगता है, तो वो क्या हो गया? नाइट हो गया। फिर 9 बजे और डार्क होता है, फिर 10 बजे और डार्क हुआ, फिर 11 बजे और क्या हुआ? और डार्कनेस आ गया। फिर 12 क्या होता है? मध्य रात्रि, यानी कि बीच का रात जो होता है उसको क्या कहते हैं? मिडिल ऑफ नाइट। तो ये हो गया आपका मध्य रात्रि। जब भी 12 बजेगा तो क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मिडनाइट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मिडनाइट। फिर हम उसको क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं हम मिडनाइट? क्योंकि वो 12 बजे से क्या होता है? बीच का टाइम होता है। जैसे सुबह मॉर्निंग में भी क्या होता है? 12 बजता है तो आपका दोपहर हो जाता है, और रात में 12 बजता है तो आपका मध्य रात्रि हो जाता है, यानी रात का आधा समय बीत गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते, कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, मैच द टाइम एंड द डे ऑफ द करेक्ट पिक्चर। आपको क्या करना है? करेक्ट पिक्चर को मैच करना है। तो प्ले का टाइमिंग कब होता है? इवनिंग के टाइम में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इवनिंग मैच करेंगे। अब ये जो गर्ल्स है ये कब उठ रही है? मॉर्निंग में। जो सन इज राइज, तो सनराइज कब होता है? मॉर्निंग में, तो इसको मैच करेंगे। ठीक है, ये क्या है? जो बॉय क्या कर रहा है? स्लीप कर रहा है, तो स्लीप कब करते हैं? नाइट में। और स्कूल कब जाते हैं? स्कूल कब जाते हैं हम लोग? मॉर्निंग में ना, तो मॉर्निंग में जाते हैं हम लोग स्कूल। ठीक है, और प्ले कब करते हैं हम लोग? प्ले करते हैं आफ्टर। प्ले यहाँ पे क्या आएगा? इवनिंग में। और आफ्टरनून का टाइमिंग नहीं दिया हुआ इसमें। ओके, स्कूल से छुट्टी होती है आफ्टरनून में। यहाँ पे बच्चे जो है स्कूल से छुट्टी होके जा रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मॉर्निंग में जाना नहीं है बच्चे का, आपका क्या हो रहा है? छुट्टी हो रहा है। बेल इज रिंग एंड गो टू द स्कूल। कब होते हैं स्कूल से छुट्टी? आफ्टरनून में होता है। तो ये आफ्टरनून, सॉरी, मिस्टेक ना। तो क्या हम लोग इवनिंग में क्या करते हैं? खेलते हैं। और नाइट में क्या करते हैं? नाइट में हम लोग सोते हैं। और आफ्टरनून में क्या होता है? स्कूल का छुट्टी होता है। स्कूल का छुट्टी होता है आफ्टरनून में। तो ये आपका मैच हो गया। इवनिंग आपका, आफ्टरनून में स्कूल का छुट्टी हो गया, और इवनिंग में आप लोग खेलते हो, और नाइट में आप लोग सोते हो, और
मॉर्निंग में आप लोग स्कूल जाते हो या फिर उठते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आवर, मिनट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमने पढ़ा क्या, डे और नाइट। डे और नाइट क्या होता है, व्हेन अ सन इज राइज दैट इज मॉर्निंग, व्हेन अ सनसेट इज अ नाइट, इवनिंग, ओके। द मिडिल ऑफ नाइट इज 12 o'clock and middle of day is 12 p.m. and noon, evening and noon between afternoon, okay. The day has 24 hours. हमारा दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। कितने घंटे का, 24 hours का होता है वन डे, ठीक है। वन डे कितने का होता है, 24 hours का, ठीक है। वन डे कितने का होता है, 24 आवर का, ठीक है। वी डिवाइडेड आवर इंटू मिनट एंड सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं, आवर को मिनट और सेकेंड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक दिन जो पूरा होता है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। 24 घंटे में एक जो घंटा होता है वो कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। और एक 60 मिनट जो है वो कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिनट और सेकंड को डिवाइड करते हैं। 1 आवर हैज़ 60 मिनट। एक घंटा कितने मिनट का होता है, 1 आवर कितने घंटे का होता है, कितने मिनट का, तो 60 मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, ठीक है। और 1 मिनट कितने सेकंड का होता है, तो 1 मिनट आपका कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेशन भी करते हैं मैथ्स में। वी कैन टेल द एग्जैक्ट टाइम इन अ आवर, ठीक है। हम लोग बता सकते हैं कोई भी घड़ी को देखकर कि एक घंटा में कितना टाइमिंग हो रहा है। द मिनट एंड सेकेंड्स बाय द लुकिंग एट द वॉच और क्लॉक, ठीक है। हम लोग कैसे बता सकते हैं, जब हम घड़ी को देखेंगे तब हम बता सकते हैं कि यार कितना टाइम हो रहा है और कितना मिनट हो रहा है और कितना सेकंड हो रहा है। जब हम लोग घड़ी को देखेंगे तभी हमको क्या कर सकते हैं, टाइम को बता सकते हैं। बिना घड़ी देखे हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, अबाउट में बता सकते हैं। और घड़ी देखेंगे तो एग्जैक्ट टाइम हम बता सकते हैं। तो सभी क्लास में टू के क्लास के बच्चों को आना चाहिए टाइम देखना, वॉच देख के, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ राइट अ टाइम व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। हम कब जग जाते हैं, मॉर्निंग में, ठीक है। तो कितने बजे मॉर्निंग में आप लोग जगते हो, तो यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, हम लोग कितने बजे जगते हैं, 6 AM, ठीक है, 6 AM। वी ईट योर ब्रेकफास्ट 8 AM। हम लोग कितने बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, 8 AM बजे, ठीक है। हम लोग स्कूल कब जाते हैं, 9 AM। उसके बाद वी ईट आवर लंच, हम लोग लंच अपना करते हैं कितने बजे हैं, 12:15 में, 12:50 PM, ओके। वी गो टू बेड, कितने बजे आप सोते हो, जितने बजे सोते हो वहाँ का आपको टाइम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को 9 o'clock तक सो जाना चाहिए, तभी हम अर्ली मॉर्निंग में, जस्ट मॉर्निंग में ही जो सनराइज होते ही उससे पहले ही हम लोग क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, उठ जाएंगे, ठीक है, गेटअप हो जाएंगे। इसलिए हमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए। इससे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज आप लोग क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे। हैव यू नेवर द नोटिस द साइज ऑफ योर शेडो, मतलब क्या कभी आपने अपने नोटिस किया है, कभी आपने देखा है अपनी शैडो मीन्स छाया को। जैसे कि आप धूप में खड़े होते हो तो आपने साइज का एक लंबा सा शैडो बनता है ना, छाया बनता है ना, तो क्या आपने कभी उसको ध्यान से देखा है, क्या देखा है ध्यान से, शैडो इज द ऑलवेज स्मॉल इन द नून। क्या होता है, जब शैडो क्या होता है हमारा आफ्टरनून में क्या बनता है, छोटा बनता है, क्योंकि जो सन होता है जस्ट हमारे हेड पे होता है, यानी सीधा होता है। जब सीधा शैडो होगा, जैसे सीधा लाइट होगी सन की, तो हमारा शैडो क्या होता है, स्मॉल बनता है, छोटा बनता है। और जैसे ही सन क्या होगा, हमारे पीछे आएगा, यानी कि मॉर्निंग या इवनिंग में
तो हमारा शैडो क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये आपने कभी गेस किया है? नहीं गेस किया तो आप गेस कर दो। अब अभी जब भी आप सन आफ्टरनून में खड़े होके देखना कि आपका शैडो कैसे बनता है। एंड द बिग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब भी आप मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, हमारा सन जो होता है हम लोग के पीछे होता है, यानी पीछे साइड होता है। तो लाइट जब पीछे साइड आएगा तो आपका शैडो क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और जब लाइट आपके हेड पे होगा, यानी इस दोपहर में क्या होता है, सूर्य एकदम मिडिल में होता है, ठीक है। तो मिडिल में होता है, सीधे हम लोग के हेड पे होता है, तो हम लोग का शैडो कैसा बनता है, स्मॉल बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करना है, कभी आपने इसको चेक किया है तो नहीं नोटिस किया है तो प्लीज अब नोटिस करना, चेक करना कि शैडो कैसा बनता है मॉर्निंग में या इवनिंग में, ठीक है। तो हमने देखो शैडो कैसे किया, या देखो यहाँ पे ट्री है ना, लुक एट दिस पिक्चर, ये क्या है, ट्री है। तो ट्री का मॉर्निंग में कैसा शैडो बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बिग बन रहा है। और इवनिंग में लेट आफ्टरनून यानी इवनिंग के बाद, आफ्टरनून के बाद कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। और नून में क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, क्योंकि जो सन है वो क्या है, एकदम मिडिल पॉइंट में है, तो शैडो क्या है, छोटा बन रहा है। और जो सन है वो क्या है, आपका एकदम स्लैंडिंग पोजीशन में है। स्लैंडिंग पोजीशन यानी तिरछे है, तो क्या हो रहा है, शैडो बड़ा बन रहा है। यहाँ भी तिरछा है, जो सन का रे क्या होता है, सन का लाइट क्या है, स्लैंडिंग पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका शैडो क्या हो गया, बड़ा बना। और नून में क्या है, स्ट्रेट है, तो आपका शैडो क्या होगा, छोटा बनेगा। इसी तरह से देखो इस बच्चे ने क्या किया, नोटिस किया मॉर्निंग में जो है सन का जो आपका लाइट है स्लैंडिंग पोजीशन में है, तो आपका शैडो क्या है, बड़ा बन रहा है। और यहाँ भी इवनिंग में भी आपका जो है शैडो वो क्या है, स्लैंडिंग पोजीशन पे है, तो ये क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। और नून में क्या है, स्ट्रेट पोजीशन पे है, तो क्या बन रहा है, शैडो शॉर्ट बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है ना। तो ये आप लोग खुद से भी अपना चेक कर लेना, ठीक है। आप कभी भी सनराइज होगा आफ्टरनून में, आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाना, अपने रूफ पे जाना, छत पे जाना और खड़े हो जाना और देखना कि शैडो कैसे बनता है, और इवनिंग में और मॉर्निंग में, ठीक है। चेक करके फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप करना। वीक, मंथ एंड ईयर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लास्ट, वीक, मंथ और ईयर। पहले हमने क्या पढ़ा, डे और नाइट, सेकंड में मिनट, सेकंड, आवर। अब क्या पढ़ रहे हैं, मंथ, वीक और ईयर। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कितने वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 7, ठीक है, 7 डेज। तो द 7 डेज ऑफ द वीक आर, तो किससे स्टार्ट होता है, मंडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप लोग सभी को तो लर्न होगा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY डे, सैटरडे, एंड द लास्ट इज संडे। संडे इज हॉलीडे, यानी संडे को क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है। तो ये हमने वीक में कितने, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एवरीबडी लर्न द डेज ऑफ नेम, ओके। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। कितने मंथ होते हैं ईयर में, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। सभी को पता होगा कौन कौन से मंथ होते हैं। नाउ रिवाइज, JANUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी, MARCH मार्च, APRI अप्रैल, PRIL अप्रैल, MAY मई, JUNE जून, JULY जुलाई, AUGUST अगस्त, September, SEPTEMBER September, OCTOBER October, NOVEMBER November, DECEMBER December। तो ये क्या हो गया हमारा मंथ्स ने। हाउ मेनी मंथ्स देयर इन अ वीक, देयर आर 12 मंथ इन अ वीक। द नेम, everybody learn the month's name with spelling।
Now also learn the days of in a month, मतलब एक मंथ में कितने डेज होते हैं ये भी हम लोग को लर्न करना है, ठीक है। 36 12 आपका पूरे ईयर में यानी 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं, ठीक है। यानी एक साल में 365 दिन होते हैं, ओके। या 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। और जब भी हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, जब भी हमारा लीप ईयर होता है तो फैब में क्या होता है, फैब मंथ में 1 डे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। 1 डे क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि 28 की जगह क्या हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है फैब। तो पूरे साल में हमारा कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, और उसमें हम 1 डेज जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 366 आएगा ना, यानी 366 दिन हो जाएगा। 366 ये डेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लर्न करना। जब भी लीप ईयर आता है यानी 4 इयर्स के आफ्टर क्या होता है, लीप ईयर आता है, तो उसमें 1 डेज क्या होता है, फरवरी में इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। तो ऐसे तो कितना होता है, 365 डेज होता है, और जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाता है। जनवरी में कितने नंबर्स ऑफ डेज होते हैं, तो 31, फरवरी में 28 और 29। लीप ईयर में क्या होता है, 1 डेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मार्च कितने दिन का होता है, 31 डेज का, और अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 डेज का। मई कितने दिन का होता है, 31 डेज का, और जून कितने दिन का होता है, 30 डेज का। जुलाई 31 डेज का, अगस्त 31 डेज का, और फिर सितंबर 30 डेज का, फिर अक्टूबर 31 डेज का, और दिसंबर 31 डेज का। तो आपको क्या करना है, 31 डेज वाले को सेपरेट करना है। तो कैसे करोगे आप, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी सर्कल कर लेते हैं। 31 डेज वाले हो गया जनवरी, फिर हो गया मार्च, फिर हो गया मई, फिर क्या हो गया जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर। तो कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 31 डेज वाले कितने मंथ हो गए, 7 मंथ। कितने मंथ हो गए, 7 मंथ, ठीक है। और 7 मंथ और 30 वाले कितने हो गए, तो 30 वाले को हम किससे कर देते हैं, रेड से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। आपका 30 डेज वाले कितने मंथ हो गए, 30 डेज वाले आपके हो गए 4 मंथ, और 7 और 4 कितने हो गए, 4 mn लिख देते हैं, 4 मंथ हो गया। तो आपका 7 और 4 कितना हुआ, 11, ठीक है। और जो फरवरी होता है वो 8 और 20, तो वो हो गया 28 डेज का कौन सा मंथ होता है, तो ओनली 1 मंथ होता है। तो टोटल 12 डे मंथ हो गया, यानी कि 12th मंथ हो गया, यानी 1 ईयर में कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए। और आपका 31 डेज वाला कितना मंथ हुआ, 7 मंथ हुआ। 30 डेज वाला कितना मंथ हुआ, 4 मंथ हुआ। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। हमने समझ लिया कि कौन सा मंथ कितने डेज का होता है। नेक्स्ट, February is the only one month that has 28 और 29 days। मतलब पूरे ईयर में 12 मंथ होता है, 12 मंथ में सिर्फ एक मंथ ऐसा होता है जिसमें कितना होता है, 28 या 29 डेज होते हैं। वंस इज एवरी 4 years इट हैज 29, मतलब प्रत्येक 4 साल के बाद जो 28 डेज होता है उसमें 1 डेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो कितने दिन का हो जाता है, 29 डेज का होता है। दिस इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जब उसमें 1 डेज इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। A calendar is used for the tracking the year, month and date। जब भी हमको देखना होगा कौन सा डेज है, कौन सा मंथ है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैलेंडर का। क्या यूज करेंगे, कैलेंडर का। तो दिसंबर मंथ में कितने डेज हुए, 31 डेज हुए, ठीक है। कौन सा मंथ है ये, दिसंबर मंथ है। दिसंबर मंथ को हम 12 मंथ के डिनोट करते हैं। और कौन सा ईयर है ये,
2021 है, ठीक है। तो जब भी हम कैलेंडर देखेंगे तो हमें डेज, डेट एंड मंथ का पता चल जाता है। ओके, देयर आर 52 वीक्स और 365 डेज इन अ ईयर, यानी कि एक 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है। और उसमें कितने वीक होते हैं? तो 52 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं? 52 वीक, ठीक है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज होते हैं। और पूरे ईयर में कितने वीक होते हैं? तो 52 वीक होते हैं। अ लीप ईयर हैज अ 366। जब भी लीप ईयर होता है तो कितने डेज का हो जाता है ईयर? 366 डेज का होता है। कितने डेज का? 366 डेज का, ठीक है। अब गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, look at the calendar and the mark which one of the following is a leap year। मतलब हम लोग को क्या करना है? कैलेंडर में देखना है और बताना है कि कौन सा लीप ईयर है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, ईयर के साथ हम क्या करेंगे, उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। जब ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, क्रॉस हो गया 0, 16 4 4 16, तो ये क्रॉस हो गया, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका क्वोशंट क्या आ गया? 504। तो ये क्या है? लीप ईयर है। क्या है ये? लीप ईयर है। 2016 क्या है? लीप ईयर है। और 2017 को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 एंड यहाँ पे हम 17 फिर से लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे 4। तो ये क्या हो गया? 1 लेफ्ट हो गया। इसका क्या हो गया? यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 1 आ गया। जब भी रिमाइंडर आ जाएगा तो ये क्या होगा? लीप ईयर नहीं है। इसको क्रॉस कर देते हैं, ये लीप ईयर नहीं है। अब 2019 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 4 5 20, क्रॉस हो गया एंड 0, और 19 का 19 यहाँ पे लिखेंगे और 4 4 16, तो 16 यहाँ पे क्रॉस किए। 9 और 9 में से 6 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। जब भी रिमाइंडर लेफ्ट होगा तो ये क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। 2020 को डिवाइड करते हैं 4 से। 4 4 20, क्रॉस हो गया 0 एंड 20, फिर 1 से लिखेंगे 4 4 20, तो ये क्या हो गया? इसमें रिमाइंडर लेफ्ट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? पूरा डिवाइड हो गया। तो ये क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। बिना कैलेंडर के भी देखे हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2016 एंड 2020 इज अ लीप ईयर। ओके, तो ये दोनों हमारा लीप ईयर हो गया। नेक्स्ट, काउंट द नंकल्स, ठीक है। काउंट द नंकल्स, यानी कि नंकल्स मीन्स क्या होता है? आपका जो हाथ होता है ना, ये इसको जो फोल्ड करते हैं, यानी ये, तो इसके जो उभार होता है इसको क्या बोलते हैं? नंकल्स, ठीक है। जो आपकी गांठें होती हैं, यहाँ पे इस तरह से गांठें है ना, तो ये क्या है? नंकल्स है। हेयर इज द ट्रिक टू रिमेंबर विच मंथ हैव 30 एंड 30, मतलब इस नंकल से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा मंथ क्या है 31 डेज का है और कौन सा मंथ क्या है 30 डेज का है। तो यहाँ पे जो उठा हुआ है आपका अप एंड साइड है उसको 31 डेज का काउंट करते हैं। जो डाउन साइड यानी ग्रूव है उसको क्या करते हैं हम 30 डेज का काउंट करते हैं, ठीक है। द बॉल योर हैंड इनटू फिस्ट, यानी जो आपके ऊपर आपके जो गांठ है वो उसके ऊपर क्या होता है हैंड में बॉल जैसा होता है, उसको हम 31 डेज का लेते हैं। द हाइट पोर्शन ऑन योर फिस्ट आर योर नंकल्स एंड द लोअर पार्ट्स आर कॉल्ड द ग्रूव्स, ठीक है। जो हमारा ये क्या है, ये उठा हुआ गांठ है, इसको क्या करते हैं नंकल्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं ग्रूव बोलते हैं। किसको? जो नीचे डाउन साइड होता है जो कर्व जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं ग्रूव बोलते हैं। काउंट ईच योर नंकल्स एंड ग्रूव्स, तो हम क्या करते हैं इसको
काउंट करके पता कर लेते हैं कि कौन सा हमारा क्या है 31 डेज का। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो ऊपर साइड का आएगा, ये ऊपर साइड का पोर्शन होगा, जो उठा हुआ पोर्शन होगा फीस्ट का, जो कलाई ये गांठ का, उसको हम क्या करते हैं 31 डेज का लेते हैं, और जो डाउन साइड होता है उसको क्या लेते हैं 30 डेज का लेते हैं। ठीक है। अ मंथ स्टार्ट विथ जनवरी, मंथ को कैसे जनवरी से काउंट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट नंकल्स एंड काउंट द मंथ दैट लैंड योर नंकल्स हैव 31 डेज। ठीक है, जो हमारा उठा हुआ पोर्शन है उसको हम 31 डेज का काउंट करते हैं, और जो ग्रूव है उसको क्या वो काउंट करते हैं 30 डेज का। द मंथ आर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो हम जब वो ऊपर का साउंड काउंट करेंगे, देखो देखो जैसे जनवरी, ये जनवरी फरवरी को काउंट नहीं करेंगे, उसमें तो 28 डेज आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जब हमने काउंट किया तो 31 डेज में कौन कौन सा आया, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। 7 मंथ क्या आया हमारा 31 डेज का आया। द मंथ दैट लैंड द ग्रुप्स दैट हैव 30 डेज, और जो ग्रुप्स में काउंट करेंगे तो क्या आएगा, फरवरी आपका आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, और फिर क्या आएगा आपका सितंबर आएगा। तो 4 मंथ्स क्या हो गया 30 डेज का। द मंथ आर फरवरी, अप्रैल, जून एंड सितंबर एंड नवंबर। You should remember that the month of February has 28 and 29 days। मतलब कि आप नंकल्स लेते हो, ऐसे आपका ऐसे कर्व रहता है ना हैंड्स में, हैंड्स ऐसे फोल्ड करते हो तो ऐसे कर्व रहता है। कितना आया 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये आपका नंकल्स है, और ये क्या है ग्रूव है। ठीक है, तो इसको जो ये अपर साइड होता है ना, ये 31 डेज का होता है। ठीक है, ये 31 डेज का, और ये जो ग्रुप्स होता है वो 30 डेज का काउंट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पे अपने हैंड्स पे काउंट कर सकते हैं। तो ये हम काउंट कर लेते हैं, सभी को पता है, काउंट करके देखना एक बार, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे 7 मंथ कितना हो जाएगा 31 डेज का, और 4 मंथ कितने का होगा 30 डेज का, और 1 मंथ जो होगा फरवरी वो 28 या 29 का होगा अकॉर्डिंग टू लीप ईयर। अगर आपका लीप ईयर नहीं होगा तो 28 डेज का होगा, अगर आपका लीप ईयर है तो ये क्या होगा लीप ईयर है तो 29 डेज का है। तो 2020 लीप ईयर है कि नहीं आप कैलकुलेट करके होमवर्क में मुझे बताना। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज फिनिश। अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा समरी में। अ डे डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट। हम डे को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। कौन कौन सा, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। अ डे हैज 24 आवर, कितने एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, यानी 24 घंटे का एक दिन होता है। आवर आर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड आवर आर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड सॉरी यहाँ पे मिनट 2 बार हो गया है। आवर एंड डिवाइडेड मिनट इनटू सेकेंड। आवर को कितने में हम लोग डिवाइड करते हैं, मिनट और सेकेंड में डिवाइड करते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया टाइम के बारे में पहला क्या होता है, हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं डे को, हम लोग डे को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका नून हो गया, ठीक है, उसके बाद आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग एंड नाइट, यानी कि सबसे पहले मॉर्निंग होता है, फिर नून होता है, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया 5 पार्ट में। सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंने 4 पार्ट बोल दिया था। अ डे हैज 24 आवर, और डे को कितने में 24 आवर में 24 घंटे में डिवाइड करते हैं। और 1 घंटे को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, मिनट और सेकंड में डिवाइड करते हैं। वीक को कितने में कैसे डिवाइड करते हैं, डेज में डिवाइड करते हैं। और मंथ और ईयर को मंथ में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा
समरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट टाइम का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।